हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वैसे 12 बजे के बाद गुड इवनिंग बोलते हैं, पर ठीक है, गुड आफ्टरनून, सॉरी 3 बजे के बाद गुड इवनिंग बोलते हैं। तो अभी गुड आफ्टरनून हुआ, 2:30 बज रहा है। प्रणाम, बहुत बढ़िया, खुश रहिए आप। मॉडर्न बनो बेटा। ऐसे होता है ना, जो क्लास में आते ही ऐसा लगना चाहिए कि हम मॉडर्न लोग हैं। यो, आजकल टीचर्स को क्या बोलते हैं? यो, राइट? नो नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, यो सर, हाउ आर यू सर? ठीक हो सर, है ना? तो दिस शुड बी लाइक बाकी रेजोनेंस आज हम पढ़ने वाले। कैसा आप लोगों का जिंदगी चल रहा है? दशहरा आपने लोगों ने अच्छे से मनाई? रावण को दहन कर दिया आपने? रावण को दहन कर लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने? कौन कौन गया था रावण दहन देखने? क्या कैसे रावण जल रहा है, पटाखे फूट रहे हैं? कौन कौन गया था? हेलो सर, सर, कौन कौन गया था भाई? हु वॉज देयर? आप लोग गए थे? बेटा नहीं जाना था उधर, समझे? पढ़ाई करना था। पढ़ाई का सीजन है, पढ़ो और अगले साल जाके रावण दहन करना किसी और के साथ, मतलब फैमिली वालों के साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सा सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बॉस रेजोनेंस के बारे में। फिर इसके बाद आएगा मीजोमेरिक। ठीक है, तो पहले रेजोनेंस, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट पे हम मूव करेंगे। तो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं, और रेजोनेंस कैसे होता है, क्या क्यों कैसे में पूरा चैप्टर, अभी पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और इस टॉपिक का चैप्टर में बड़ा योगदान है। आराम से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़ना है, और बेटा दिमाग इधर होना चाहिए, कहीं और किसी के बारे में नहीं सोचना है। रेजोनेंस क्या है? तो रेजोनेंस क्या है, इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो आप बोलोगे इंडक्टिव इफेक्ट, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आपने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट में कि कोई भी एक बॉन्ड है, इनफैक्ट कोवलेंट बॉन्ड है, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। इस सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग, सिग्मा इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या है बॉस? ये है आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट। अब रेजोनेंस क्या है? तो रेजोनेंस सिग्मा इलेक्ट्रॉन की नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन की बात करता है। पार्शियल शिफ्टिंग की नहीं, कंप्लीट शिफ्टिंग की बात करता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट रिवर्स कर दो, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज रेजोनेंस। एक डेफिनेशन से दूसरा डेफिनेशन याद करा दिया, आ जाओ। इट इज व्हाट इज रेजोनेंस? सर रेजोनेंस क्या है? कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट शिफ्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। मैं इसको कंप्लीट शिफ्टिंग को केमिस्ट्री में एक टर्म बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा डीलोकेलाइजेशन। अब समझो इसको, लोकेलाइज का मतलब एक जगह रहना, फिक्स करके रहना। डीलोकेलाइज का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। लोकलाइज फिक्स रहना, डीलोकेलाइज मूव कर जाना। तो अगर मैं लिख रहा हूं कंप्लीट शिफ्टिंग, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। ठीक है, यहां पे क्या बोलते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफर या फिर
और डीलोकेलाइजेशन, केमिस्ट्री का टर्म है डीलोकेलाइजेशन, कंप्लीट ट्रांसफर और डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रज्जो। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस इज कॉल्ड रज्जो या फिर रेजोनेंस। तो आज हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसमें हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग पढ़ रहे थे। बॉन्ड वही है, थोड़ा सा राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल शिफ्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल शिफ्टिंग? पार्शियल शिफ्टिंग का मतलब है कि भाई वही बॉन्ड वही इलेक्ट्रॉन बस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा दूसरे की तरफ, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल शिफ्टिंग। एंड व्हाट इज कंप्लीट शिफ्टिंग? कंप्लीट शिफ्टिंग का मतलब है कि अगर पाई बॉन्ड बना हुआ है तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन हुए, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा शिफ्ट हो जाए, मतलब वहां बॉन्ड बचे ही ना। इंडक्टिव इफेक्ट में बॉन्ड वही था, इलेक्ट्रॉन वही था, बस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ झुक गया था। पाई रेजोनेंस में क्या होगा? बॉन्ड चेंज हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, डीलोकेलाइज हो जाएगा, कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया रेजोनेंस? इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस बात समझ में आया? इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस कहता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहता है झुकाव, बॉन्ड वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन वही रहेगा, बस दूसरे की तरफ बस झुक जाएगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन की बात रेजोनेंस में होती है, कंप्लीटली पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, पूरा पूरा शिफ्ट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस यहां से यहां तक बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं रेजोनेंस के लिए, नेक्स्ट रेजोनेंस के लिए आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ। रेजोनेंस, अब इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट था कि टेम्पररी था भाई? इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट था कि टेम्पररी था? तो यार इंडक्टिव भी, मेसोमेरिक भी, हाइपर कंजुगेशन भी, 4 इफेक्ट पढ़ने हैं। इंडक्टिव, मेसोमेरिक, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक। तो पहले 3 इंडक्टिव हो गया, रेजोनेंस हो गया और क्या हो गया? हाइपर कंजुगेशन। ये सब परमानेंट है। केवल इलेक्ट्रोमेरिक इज अ टेम्पररी इफेक्ट, तो लिखेंगे इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। रेजोनेंस क्या है? इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये पूरा पूरा परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। इंडक्टिव इफेक्ट में परमानेंटली इलेक्ट्रॉन एक झुक जा रहे थे एक दूसरे की तरफ, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ। यहां पे पूरा पूरा कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। किसका? पाई इलेक्ट्रॉन का। वो जगह छोड़ देगा, बॉन्ड छोड़ देगा, नया बॉन्ड, नया जगह ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब एक लिखेंगे वीटीएस। वीटीएस क्या है बेटा? वीटीएस आपको वो हर मुसीबत से बाहर निकालता है जो आपको एनटीए के पेपर में दिखने को मिलता है। आओ, वीटीएस क्या है? वीटीएस कहता है कि नया बॉन्ड, नया जगह, न्यू प्लेस, न्यू बॉन्ड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज हैपेंस इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है? रेजोनेंस में नया बॉन्ड बन जाता है, नया इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का दूसरा जगह हो जाता है। वीटीएस कहता है कि न्यू बॉन्ड एंड न्यू प्लेस, न्यू बॉन्ड एंड न्यू प्लेस happens in resonance. New bond and new place of pi electron. New bond and new place of pi electron happens in resonance. तो बेटा यहां पे आ जाएगा happens in रज्जो। रज्जो मतलब रेजोनेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया? परमानेंट है, नया बॉन्ड बन जाएगा, नई जगह बन जाएगी पाई इलेक्ट्रॉन का, इसके ये होता है रेजोनेंस में। आ जाओ, अब मैं छोटा सा एग्जांपल से रेजोनेंस को और क्रिस्टल क्लियर करता हूं। तो बेटा ये रहा छोटा सा आपका प्यारा सा एग्जांपल, बेंजीन। नाम तो सुना ही होगा बेंजीन के बारे में। अब इसमें रेजोनेंस में दिखाता हूं। ये रहा बेंजीन। अब इनसे एक और सवाल हाथों हाथ पूछ लेता हूं, यार ये क्या है फिर? अगर लेफ्ट वाला जो बनाया था वो बेंजीन है तो फिर ये क्या है भाई? अगर लेफ्ट वाला जो बनाया था वो बेंजीन है तो फिर ये क्या है? अगर लेफ्ट वाला बेंजीन है तो फिर ये भी बेंजीन है, तो फिर ये बेंजीन है तो ये बेंजीन कैसे? दोनों ही बेंजीन है। आइए, कहता है कि भाई बेंजीन में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये देखो, मैं यहां पे नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6। यहां पे भी सेम नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6।
लेफ्ट वाले में गौर से घूरना, पेन नीचे नजरें ऊपर, रेजोनेंस अभी विजुअलाइज हो जाएगा। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। देन व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस कहता है जो 1,2 का पाई बॉन्ड है कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा 2,3 में। फिर से समझना, जो 1,2 का पाई बॉन्ड है वो कंप्लीट ट्रांसफर है 2,3 में, एंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ 1,2 इन 2,3 इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो देखो ये पाई बॉन्ड, क्या आप गर्व से कह सकते हो बच्चे कि 1,2 का पाई बॉन्ड 2,3 में शिफ्ट हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह बेटा 3,4 का पाई बॉन्ड, सॉरी 3,4 का पाई बॉन्ड 4,5 में जा सकता है। दिस इज रेजोनेंस। पाई बॉन्ड पूरा पूरा बगल वाले में शिफ्ट हो जाए। रेजोनेंस क्या है? रज्जो क्या है? पड़ोसी का गेम है। आपके भी पड़ोसी में कोई ना कोई रज्जो होगा। तो बेटा पाई बॉन्ड पड़ोसी के पास शिफ्ट हो जाए, दिस इज रज्जो। वो 3,4 का बॉन्ड 4,5 में शिफ्ट हो जाए, 3,4 का बॉन्ड 4,5 में शिफ्ट हो जाए, दिस इज रेजोनेंस। यहां पे देखोगे 5,6 का पाई बॉन्ड 6,1,6 में ट्रांसफर हो जाए, दिस इज रेजोनेंस। इसीलिए यह भी रेजोनेंस है और यह भी रेजोनेंस है, क्योंकि रेजोनेंस कहता है कि पाई बॉन्ड पड़ोसी के पास शिफ्ट हो जाता है, दिस इज रेजोनेंस। कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है, दिस इज रेजोनेंस। पाई बॉन्ड का कंप्लीटली शिफ्ट हो जाना, पाई बॉन्ड का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाना, कहां? पड़ोसी के पास। इसी को क्या बोलते हैं? रज्जो, रेजोनेंस। बोलो क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया? ये तो बस मैंने अभी इंट्रो दिया है, इसीलिए ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। अब ये और ये दोनों रेजोनेंस आपको दिख रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मनगढ़ंत है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। रेजोनेंस जो है एक हाइपोथेटिकल कहानी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइपोथेटिकल नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है। ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट क्या करता है? तो बेटा वो दिखाया जाता, आगे मैं पूरा बनवाऊंगा भी, टेंशन मत लेना, आगे मैं पूरा बनवाऊंगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा दिया जाता है ऐसे। अब ये कैसे दिखाया? अब ये कैसे दिखाया? सुनना गौर से। देखो इस वाले स्ट्रक्चर में 1,2 पे पाई बॉन्ड है, यहां पे 2,3 पे पाई बॉन्ड है। इस वाले में 3,4 पे पाई बॉन्ड है, यहां पे 4,5 पे है। इस वाले में बेटा 5,6 पे पाई बॉन्ड है, और आगे वाले में 1,6 पे पाई बॉन्ड है। कहने का मतलब ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 6 हर जगह पाई बॉन्ड आएगा। एक स्ट्रक्चर में 1,2 में, दूसरे में 2,3 में, यहां 3,4 में या 4,5 में, यहां 5,6 में या 1,6 में। कहने का मतलब हर बॉन्ड में पाई बॉन्ड है, एंड दिस इज रेजोनेंस। कहने का मतलब हर बॉन्ड में पाई बॉन्ड है। इसीलिए क्या किया बेटा, इसको ऐसे दिखा दिया जाता है। ऐसे देखो, ये रहा आपके पास साइक्लोहेक्सिन, और सर्कल का मतलब है कि ये दिखा रहा है कि सारे कार्बन पे पाई बॉन्ड है। ये दिखा रहा है कि सारे कार्बन को पाई बॉन्ड है। और थोड़ा और गौर से समझना, थोड़ा और गौर से। ये ऐसे दिखाया जाता है कि यहां भी पाई बॉन्ड है, 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 यहां भी पाई बॉन्ड है। इसी डॉट डॉट को छोटा करके लिख दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज लाइक दिस। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा ये एक काल्पनिक कथा है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। आप ये बनाओ, ये बनाओ, और ये बनाओ, और ये बनाओ, जो बनाना चाहो, दे ऑल आर सेम। समझ में आया? समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये काल्पनिक नहीं है, ये सॉरी ये हाइपोथेटिकल है, ये वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर, दिस इज रियल स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो एक रियल स्ट्रक्चर होता है। वो आगे मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? ऑक्सीजन बीच में क्यों है? देखो आकाश पूछ रहा है, बेटा ये ऑक्सीजन नहीं है। ये बताया जा रहा है कि कार्बन 1,2 में भी पाई बॉन्ड है, डॉट डॉट से पाई बॉन्ड दिखाया जा रहा है। 2,3 में भी पाई बॉन्ड है, 3,4 में भी पाई बॉन्ड है, 4,5 में भी पाई बॉन्ड है, 5,6 में भी पाई बॉन्ड है, 6,7 में भी पाई बॉन्ड, 6,1 में भी पाई बॉन्ड है। और इसी, अब ये देखो सर्कुलर बन गया डॉट डॉट, इसी को छोटा करके ऐसे लिख दो, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, बात एक ही है। बिल्कुल हेमलता जी, आपको करा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। समझ में आया? समझ में आया बेटा? आगे बढ़े, चलिए। सो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट।
पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा रेजोनेंस का। आइए नेक्स्ट कहानी आते हैं। विच वन इज मोर स्टेबल? बेटा हाइब्रिड रियल है, दिस इज मोर स्टेबल। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अभी थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन पहले रेजोनेंस हाइब्रिड ही एग्जिस्ट करता है, यही स्टेबल होगा। दिस इज द मोस्ट स्टेबल। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे लिखो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेजोनेंस में सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आगे आते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। लिखिए पॉइंट नंबर 1 कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमने यहां पे बनाया, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ब्रैकेट में लिखेंगे केकुले स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ब्रैकेट में लिखेंगे केकुले स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल और कॉमा ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर। जो हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया, हाइब्रिड का मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर, हाइब्रिड का मतलब स्ट्रक्चर, हाइब्रिड का मतलब ये वाला जिसमें सारा कुछ डिनोट हो जा रहा है। केवल इस स्ट्रक्चर से देखने से पता लग जाएगा, अच्छा यहां भी पाई बॉन्ड था, यहां भी पाई बॉन्ड था, यहां भी पाई बॉन्ड था, इसमें भी पाई बॉन्ड था, इसमें भी पाई बॉन्ड था, इसमें भी पाई बॉन्ड था। तो केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर। नया कहानी समझने में आ रहा बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज अ हाइपोथेटिकल, ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं, जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड ये बना रहे हैं, अब बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं सबको एक स्ट्रक्चर में बता दिया, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। जितने भी बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं सबको एक में बना दिया, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, आ जाओ। अब रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। अभी ऐसे ऐसे कंपाउंड दिखेंगे जिसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, किसी में 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, किसी में 2 है, किसी में 1 है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। फिर से सुनिए, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला दिया जाए तो रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला दिया जाए तो रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है। दिस इज रेजोनेंस, ये हो गया रेजोनेंस। अब आयो, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड में उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा जो स्टेबल है। क्लियर है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े आते रानी आपके डाउट पे भी आते हैं, टेंशन मत लीजिए। द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू रेजोनेंस हाइब्रिड। कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू रेजोनेंस हाइब्रिड। द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो सबसे कम स्टेबल होगा वो सबसे कम कंट्रीब्यूट करेगा। इज रेजोनेंस अ पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट? एजे स्मार्ट, वेट फॉर इट, इट विल कम एट द लास्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़े। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है, देन एनी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन एनी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन एनी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका हाइपोथेटिकल है, केवल हाइब्रिड जो है, केवल रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर। वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में सबसे ज्यादा होगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है किसी अन्य रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, किसी अन्य। अब आते हैं, सर रेजोनेंस समझ आया कि होता क्या है? रेजोनेंस समझ आया कि होता क्या है? अभी तक मैं समझा रहा था व्हाट इज रेजोनेंस, कि पाई बॉन्ड एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाए और नया बॉन्ड बना जाए नई जगह पे, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस।
पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए कंप्लीटली नई जगह पे नए बॉन्ड में, यही है रेजोनेंस। बोलो बात समझ में आया? अरे बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बोलो क्लियर है? ये देखो अनुषा क्या कह रही है, सर यू आर लुकिंग ऑसम एंड ब्यूटीफुल टुडे। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन क्या है रेजोनेंस का? आ जाओ, अभी पूरा रेजोनेंस नहीं सिखाया मैंने, इंट्रोडक्शन सिखाया। अपने ज्ञान की जो पिटारा है ना आपके अंदर, छुपा के रखिए, नहीं तो जब खोलेगा ना तो बहुत सारी गलतियां हैं उसके अंदर, उसको छुपा के रखिए। मेरा जो ज्ञान है वो सुनिए पहले, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट कहानी आते हैं, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस तो समझ लिया व्हाट इज रेजोनेंस। अब आते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस के ऊपर कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में रेजोनेंस होगा। तो सबसे पहले कंडीशन है रेजोनेंस का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्या रेजोनेंस में एटम की पोजीशन चेंज होती है नहीं होती है, हां या ना? एटम में, सॉरी, रेजोनेंस में एटम की पोजीशन चेंज होती है नहीं होती है? सोचो थोड़ा सा। अभी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता के बताया सबसे पहला कि क्या एटम का पोजीशन चेंज होता है। मैंने क्या बोला, अब गौर से सुनो इसका आंसर। पाई बॉन्ड का लोकेशन चेंज हो जाएगा, नई बॉन्ड नई जगह है, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज रेजोनेंस। इसमें कहीं भी एटम का डिस्कशन था नहीं था। तो जब एटम चेंज नहीं हो रहा तो एटम की पोजीशन फिक्स रहेगी ना। रेजोनेंस में क्या बदलता है? पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। रेजोनेंस में क्या बदलता है? पाई इलेक्ट्रॉन की जगह है, पाई इलेक्ट्रॉन का लोकेशन, पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। बोल रहे बाबा, समझ आया कि नहीं आया? एटम जहां था जहां है वहीं रहेगा, तो पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स। यहां पे आते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में कि भाई साहब पोजीशन ऑफ एटम इन रेजोनेंस इज फिक्स्ड। मजा आ गया सर? पोजीशन ऑफ एटम तो फिक्स रहेगा, इट विल नेवर चेंज। अच्छा, एक और बात बताओ साहब, पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेंज होगा कि नहीं होगा? पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेंज होगा कि नहीं होगा? तो समझ में आया? अरे सर, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है, एटम वही था वही है वही रहेगा, सिग्मा बॉन्ड वही था वही है वही रहेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सिग्मा बॉन्ड भाई साहब की पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ऑल्सो फिक्स्ड। पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन रेजोनेंस इज फिक्स्ड। बोलो हां या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एटम की पोजीशन फिक्स रहेगी, केवल पाई बॉन्ड चेंज होगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब आते हैं बेटा, चैट में खुशहाली दिखनी चाहिए कि आपको चीजें समझ में आ रही है। मेरा नया सवाल, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड इज फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड? तो बेटा रेजोनेंस का डेफिनेशन ही है ना कि कंप्लीट ट्रांसफर, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो आ जाओ, कंप्लीट ट्रांसफर, नॉट कंप्लीट ट्रांसफर, लिख रहे हैं पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। किसका बेटा? पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड इन रेजोनेंस चेंजेस, इन रेजोनेंस चेंजेस, ब्रैकेट में लिखते हैं नॉट फिक्स्ड। कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अरे हां या ना तो बोलना पड़ेगा बेटा। नॉट फिक्स्ड, मजा आ गया सर, मजा आ गया, क्रिस्टल क्लियर सर। अब एक कंडीशन बताता हूं मैं रेजोनेंस की। पेन नीचे, थोड़ा कान खड़े करना, पेन नीचे। रेजोनेंस तभी होगा, रेजोनेंस तभी होगा जब एटम सेम प्लेन में हो। रेजोनेंस प्लेन के बाहर लगता ही नहीं है, नॉन प्लेनर में लगता ही नहीं है। रेजोनेंस की कंडीशन है कि भाई अगर रेजोनेंस कराना है तो सेम प्लेन में रहना पड़ेगा, एक ही प्लेन में रेजोनेंस होगा। कितना अच्छा बात है कि भाई बहुत लॉयल है रेजोनेंस। कहता है कि भाई मैं प्लेन से बाहर जाऊंगा ही नहीं, मैं उसी प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन को घुमाता रहूंगा घुमाता रहूंगा घुमाता रहूंगा, प्लेन से बाहर नहीं जाऊंगा। तो रेजोनेंस इज अ प्लेनर इफेक्ट, या फिर लिखो पोजीशन ऑफ एटम शुड बी प्लेनर फॉर रेजोनेंस। ऐसा लिखो, एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी प्लेनर। ये लिखो, ज्यादा सटीक समझ में आएगा कि भाई एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस,
कि भाई रेजोनेंस में जो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी प्लेनर, प्लेन में ही होना चाहिए, प्लेन से बाहर नहीं होगा, प्लेन से बाहर रेजोनेंस नहीं लगेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सेम प्लेन में होना चाहिए, तब जाके रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस का नया डेफिनेशन बताऊं कि कंप्लीट ट्रांसफर और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन सेम प्लेन इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मस्ट बी प्लेनर, एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी प्लेनर। मजा ही आ गया सर। अब बताओ चौथा पांचवा कहानी आ जाते हैं कि लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टिबल। मैं पहले लिखवाऊंगा, एग्जाम्पल से समझ आएगा, पहले लिख लो फिर समझ आएगा। लिखो यहां पे कि लोन पेयर एंड, अच्छा एक और चीज पहले लोन पेयर की बात करें, इससे एक और चीज पहले, रुक जाओ। प्लेनर का मतलब क्या समझ में आया? हाउ यू विल अप्लाई न्यूमेरिकल, मतलब अगर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे? प्लेनर तो थ्योरेटिकल है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेनर? प्लेनर का मतलब है एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। क्या बात समझ में आया? प्लेनर का मतलब वो वाले एटम, वो वाला sp2 या sp होना चाहिए, वो वाले एटम जो रेजोनेंस कर रहे हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 होना चाहिए। प्लेनर का मतलब है बेटा हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp और sp2। प्लेनर का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन इज sp और sp2। हाइब्रिडाइजेशन इज sp और sp2। बेंजीन नॉन प्लेनर है। हे भगवान बेटा, इधर दिल इधर ही होता ना, दिस इज लेफ्ट साइड, दिल इधर ही होता ना। हाँ, इधर दर्द हुआ है बहुत तगड़ा। अगर तुम्हें पता है कि बेंजीन नॉन प्लेनर है तो बेटा इधर दर्द हुआ है। बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बेंजीन का हर कार्बन प्लेन में है। बेंजीन का कोई भी कार्बन प्लेन से बाहर नहीं है। बेंजीन प्लेनर है, प्लेनर है, प्लेनर है और प्लेनर है, प्लेनर है, प्लेनर है, प्लेनर है, प्लेनर है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब हो गया भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 होगा। sp3 होते ही नॉन प्लेनर, sp3d होने से नॉन प्लेनर, sp3d2 से नॉन प्लेनर, sp3d3 से नॉन प्लेनर, केवल sp और sp2 प्लेनर होते हैं। बोलो क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में तो आया बेटा? आगे बढ़े बेटा, नया कंडीशन आते हैं फिफ्थ में यहां पे कि लोन पेयर, इंपॉर्टेंट वन, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टिबल। इंटर कन्वर्टिबल, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टिबल। होता क्या है कि लोन पेयर पाई बॉन्ड में चेंज हो जाता है और पाई बॉन्ड लोन पेयर में चेंज हो जाता है। ऐसा है, देखो एग्जांपल से सिखाता हूं। ये होता है रेजोनेंस में। एकदम मैं बोलता हूं ना, बारीकियां पढ़ाऊंगा तब जाके सिलेक्शन होगा। ऊपर ऊपर से पढ़ के आज तक किसी का सिलेक्शन हुआ ही नहीं। अब भाई यहां पे जैसे ये देखो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और यहां पे दे दो बेटा हाइड्रोजन। सुनना गौर से, सुनना गौर से, बहुत प्यार से सुनोगे कि भाई ऑक्सीजन है तो पहले से 2 लोन पेयर तो होगा। भाई ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 लोन पेयर होगा। ऐसा भी समझो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहां आ गए, बाकी के 4 ऊपर रह गए। ठीक है सर। एक पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर आर इंटर कन्वर्टिबल। इसका मतलब है भाई साहब कि अगर मैं इसको ऐसा भी लिख दूं, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड O, यहां पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहां पे 3 लोन पेयर हो जाएगा। ये क्या मतलब आया? ये क्या आया? कह रहा है कि पाई बॉन्ड कैन कन्वर्ट टू लोन पेयर। पाई बॉन्ड कैन कन्वर्ट टू लोन पेयर। पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर आर इंटर कन्वर्टिबल। अब नेक्स्ट स्टेप, अगर ये पाई बॉन्ड वापस आना चाहे तो आ सकता है, पाई बॉन्ड बना लेगा। ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें होता रहेगा, होता रहेगा बेटा। खेल चलता रहेगा, खेल चलता रहेगा। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ऊपर, ये वाला बॉन्ड नीचे, ये वाला बॉन्ड ऊपर, ये वाला बॉन्ड नीचे, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एटम, सॉरी, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टिबल ऑफ एन एटम। लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टिबल ऑफ एन एटम। और ध्यान दीजिए, VTS लिख लेना यहां पे, हमेशा पाई बॉन्ड उधर टूटेगा जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। आपका क्वेश्चन ये भी तो हो सकता था कि सर एक बात बताओ, ये पाई बॉन्ड नीचे क्यों नहीं आया?
अरे पाई बॉन्ड हमेशा टूट के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है, यह रूल है रेजोनेंस का। पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा। पाई बॉन्ड में क्या था, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, वीटीएस। पाई बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पाई बॉन्ड जो है बेटा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टूटता है। कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो हां या ना। पाई बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़ जाए ना बेटा, अरे बोलो ना बेटा, समझ में आया ना बेटा? सेकंड में हाइड्रोजन नहीं आएगा क्या? अरे आएगा ना बेटा, हाइड्रोजन आएगा ना बेटा। एटम ई आना चाहिए ना सर, क्योंकि एटम जहां है वही रहता है, एटम क्यों आएगा, एटम क्यों चेंज होगा? चलो, तो ये हो गया वीटीएस। पाई बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आप उल्टा नहीं तोड़ सकते कि सर पाई बॉन्ड ऊपर तोड़ दिया नीचे भी तो तोड़ो, नो, ऑलवेज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी इजी। अच्छा सर, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से टूट के ऑक्सीजन पे गया, अगर इलेक्ट्रॉन टूट के ऑक्सीजन पे गया तो सारा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गया, मतलब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो लॉस भी तो हो गया। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो लॉस भी तो हो गया, तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। डोनर पर पॉजिटिव, एक्सेप्टर पर नेगेटिव। जहां इलेक्ट्रॉन गया माइनस चार्ज, जहां से गया वो पॉजिटिव चार्ज। जिस पर इलेक्ट्रॉन गया माइनस चार्ज, जहां से आया वो पॉजिटिव चार्ज। जिधर को गया माइनस चार्ज, जहां से आया वो पॉजिटिव चार्ज। टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर लेस, मोर लेस, मोर पे माइनस, लेस पे प्लस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, लेस पे प्लस। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा भाई साहब। चलिए नेक्स्ट आपको लिखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में कि भाई नेक्स्ट क्या था आपके पास, 5 के बाद 6, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज सेपरेटेड बाय डबल एरो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज सेपरेटेड बाय डबल एरो। क्यों? क्योंकि पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा में कन्वर्ट हो सकता है, दूसरा वाला पहला में कर सकता है। तो हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टिबल होता है, इसीलिए डबल एरो से दिखाते हैं। क्लियर है? समझ में आया? 7th वन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्लैश कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये बात एक ही है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर स्लैश केकुले स्ट्रक्चर। केकुले स्ट्रक्चर हमेशा बेंजीन के लिए बोलते हैं। अगर बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तभी केकुले बोलेंगे, वरना रेजोनेटिंग और कैनोनिकल बोलेंगे। ठीक है? आर हाइपोथेटिकल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो, कैनोनिकल बोलो, हाइपोथेटिकल। ठीक है? चलो नेक्स्ट कहानी अब रेजोनेंस की सुनानी है, मेरी जुबानी है। रुकिए थोड़ा गौर से। डन 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 डन। आइए भाई साहब। सर अगर हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन होता तो पाई बॉन्ड शिफ्ट करके दिखाओ प्लीज। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। बट वो वाला क्वेश्चन जब हम एग्जांपल लेते हैं तो करा देते हैं। चलिए यहां पे आओ। जैसे मान लो आपके पास सबसे पहला आपके पास ये आ रहा है कंडीशन फॉर रेजोनेंस में। अब आते हैं नेक्स्ट, वीवीआईपी। 8वां कंडीशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। या तो पाई बॉन्ड के बगल में सिग्मा हो और फिर से पाई बैठा हो, तब रेजोनेंस होगा। पाई बॉन्ड हो, बगल में सिग्मा हो और फिर पाई बॉन्ड हो, तब रेजोनेंस होगा। इसका एग्जांपल बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ये देखो पाई बॉन्ड है, बगल में सिग्मा है एंड देन पाई बॉन्ड है, तब जाके रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने की कंडीशन बता रहा हूं कि पाई हो, बगल में सिग्मा हो, फिर पाई हो, पाई के पड़ोसी सिग्मा का पड़ोसी पाई, पाई पड़ोसी सिग्मा पड़ोसी पाई, तब जाके रेजोनेंस होगा। और इसको बोलते हैं हम बेटा कंजुगेशन। क्या हम पढ़ रहे हैं अभी? कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या है? कंजुगेशन बोलते हैं कि पाई का पड़ोसी सिग्मा का पड़ोसी पाई हो तो इसको कंजुगेशन बोलते हैं। उसी तरह पाई का पड़ोसी सिग्मा हो और इसके बगल में लोन पेयर पड़ा हो, जैसे
बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे लगा हुआ है बेटा OH। पाई का पड़ोसी सिग्मा है और उसके बगल में बेटा लोन पेयर पड़ा हो, इसको भी बोलते हैं कंजुगेशन। पाई सिग्मा लोन पेयर इज कंजुगेशन। जब जब ऐसा सिचुएशन आएगा तब तब रेजोनेंस होगा। अगर पाई का पड़ोसी सिग्मा का पड़ोसी पाई हो तो रेजोनेंस होगा। अगर पाई का पड़ोसी सिग्मा का पड़ोसी लोन पेयर हो तो रेजोनेंस होगा। अगर पाई का पड़ोसी सिग्मा का पड़ोसी नेगेटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस होगा। जैसे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, इसका मतलब रेजोनेंस होगा। इन सब को क्या बोलते हैं? कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या है? पाई का पड़ोसी सिग्मा का पड़ोसी पाई हो, दिस इज कंजुगेशन। पाई का पड़ोसी सिग्मा का पड़ोसी लोन पेयर हो, दिस इज कंजुगेशन। पाई का पड़ोसी सिग्मा का पड़ोसी नेगेटिव चार्ज हो, दिस इज कंजुगेशन। कंजुगेशन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आया ना? समझ में आया ना? समझ में आया ना? नेक्स्ट कंडीशन, पाई का पड़ोसी सिग्मा का पड़ोसी सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल, तो भी कंजुगेशन होगा, तो भी रेजोनेंस होगा। जैसे मान लीजिए यहां पे आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मान लीजिए आपके पास CH2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस होगा। अब इस सब में रेजोनेंस करके दिखाऊंगा, टेंशन मतलब कंडीशन लिखवा रहा हूं। अगर पाई का पड़ोसी सिग्मा का पड़ोसी पॉजिटिव चार्ज हो, यह भी वो होती है, क्या होती है बेटा? यह भी आपका कंजुगेशन है, OH2+, यह भी आपका कंजुगेशन है। जब जब ऐसा केस आए तब तब रेजोनेंस करना है, और एक एक करके हम सब में रेजोनेंस देखेंगे, भी टेंशन मत लो। कंजुगेशन समझो, तब कब रेजोनेंस होगा? अगर पाई का पड़ोसी सिग्मा का पड़ोसी पाई हो, रेजोनेंस होगा। पाई पड़ोसी सिग्मा पड़ोसी लोन पेयर, रेजोनेंस होगा। पाई पड़ोसी सिग्मा पड़ोसी नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा। पाई पड़ोसी सिग्मा पड़ोसी फ्री रेडिकल, रेजोनेंस होगा। पाई पड़ोसी सिग्मा पड़ोसी पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा। अब आओ द VVIP1 कि बेटा ये एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये वाला इस्तेमाल आएगा रिएक्शन जब हम पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन, वहां पे काम आएगा। एल्डोल का आपने सुना है, एल्डोल कैनिजारो, एल्डोल कैनिजारो वगैरह में काम आएगा। फिनॉल के बहुत सारे रिएक्शन में काम आएगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में काम आएगा। और इसलिए बेटा यहां पे पढ़ाया जाता है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो और बगल में बेटा लोन पेयर पड़ा हो, दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो और बगल में आपके वो पड़ा हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंस। अब एक एक करके, और इसके अलावा आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी स्टाइल मारने वाली चीज है कि बगल में D ब्लॉक रख दो, बगल में P ब्लॉक रख दो, वो सब स्टाइल मारने वाली चीज है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ सकते बेटा? ठीक है ना? समझ में आया ना? ये क्या बताया मैंने कि जब जब मॉलिक्यूल में ये होंगे तब तब रेजोनेंस होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में कैसे देखना है। रुक जाओ, बताऊंगा। जब जब मॉलिक्यूल में पाई का पड़ोसी सिग्मा का पड़ोसी पाई हो, रेजोनेंस होगा। जब जब मॉलिक्यूल में पाई का पड़ोसी सिग्मा का पड़ोसी नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर, रेजोनेंस होगा। जब जब पाई सिग्मा लोन पेयर हो, रेजोनेंस होगा। पाई सिग्मा प्लस चार्ज हो, रेजोनेंस होगा। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, रेजोनेंस होगा। पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर हो, रेजोनेंस होगा। ठीक है? पाई और सिग्मा का कोई रेजोनेंस नहीं होता, हमेशा 3 के बीच में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस हमेशा 3 एटम के बीच में होगा। एटम इलेक्ट्रॉन बोल रहे क्योंकि एटम तो पार्टिसिपेट करता है बेटा, एटम इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया? आया समझ में? दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। अब आते हैं रेजोनेंस करना सीखते हैं। रेजोनेंस कैसे होगा, रेजोनेंस कहां कहां होगा, ये समझ में आया? देखो, पाई का पड़ोसी सिग्मा है और सिग्मा का पड़ोसी पाई है, रेजोनेंस होगा। कंजुगेशन बोलते हैं इसको। देयर आर 6 कंजुगेशन, 1 2 3 4 5 6 कंजुगेशन आपके सिलेबस में। पाई का पड़ोसी सिग्मा हो और बगल में लोन पेयर पड़ा हो, दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन, मतलब रेजोनेंस होगा। पाई का पड़ोसी सिग्मा है और बगल में नेगेटिव चार्ज है, मतलब रेजोनेंस होगा। पाई का पड़ोसी सिग्मा है और बगल में एटम फ्री रेडिकल पड़ा है, रेजोनेंस होगा। पाई का पड़ोसी सिग्मा है और बगल में पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस होगा। या फिर लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज हो, रेजोनेंस होगा। रेडी है सब लोग? आर यू रेडी? आर यू रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई, सबसे पहले आते हैं ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ड्रॉ रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर। आ जाओ, सबसे पहले बेटा हम आपको कंजुगेशन 1 की कहानी सिखा रहे हैं। रेडी रहना कंजुगेशन 1 सीखने में। बेटा ये देखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्वेश्चन है, पहले पता करो कि क्या इसमें रेजोनेंस होगा, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई इज अ कंजुगेशन रेजोनेंस होगा। पाई सिग्मा लोन पेयर इज अ कंजुगेशन रेजोनेंस होगा। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल रेजोनेंस होगा। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस होगा। पाई सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस होगा। पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर हो तब भी रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो ये पहला कंजुगेशन है, मतलब रेजोनेंस होगा। अब VTS थोड़ी देर पहले देखा था कि पाई बॉन्ड टूटता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, लेकिन यहां तो सारे कार्बन है, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। यहां पे सारे कार्बन sp2 हैं, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सब समान है। आपकी मर्जी, आप जिधर तोड़ना चाहें तोड़ दो, आपकी मर्जी। बेटा मैंने क्या बोला? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन अगले एटम पे ट्रांसफर हो जाएगा, और चूंकि यहां पे पाई बॉन्ड है, इस वाले को तोड़ना पड़ेगा, वरना कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। क्या बोला मैंने? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज रेजोनेंस। अगर ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन हमने आगे किया तो अब यहां से पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, वरना इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। देखो इस कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड बने हुए, अगर आपने पाई बॉन्ड नया बनाया है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। कि पहला वाला पाई आगे जाएगा, दूसरा वाला पाई और आगे चला जाएगा। दिस इज डीलोकेलाइजेशन, कंप्लीट ट्रांसफर। क्या हुआ थोड़ा गौर से समझना, व्हाट हैपेंड थोड़ा गौर से समझना। डबल एरो लगाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में। बेटा यहां पे आ जाएगा CH2, यहां पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे आ जाएगा CH2। आया पाई बॉन्ड बेटा, यहां से टूट के आगे ट्रांसफर हुआ, दिखा एकदम, और ये वाला आगे की तरफ। चलो इससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो गया, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है पॉजिटिव चार्ज। यहां देखो पाई इलेक्ट्रॉन टूट के अगले एटम पर गया है, इलेक्ट्रॉन यहां पर आया है माइनस चार्ज, जहां से लॉस हुआ पॉजिटिव चार्ज, जहां गेन हुआ वहां नेगेटिव चार्ज। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। मींस ये बोल दें कि पाई एंड सिग्मा साथ में हो रहा है, नहीं तन्या गलत है। पाई बॉन्ड ही हो रहा है, सिग्मा तो जहां था वहां है। देखो ये जो सिग्मा था वहां है, वहां था वहां रहेगा। पाई बॉन्ड बस चेंज हुआ है, और पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो गया। इस कार्बन की 5 बॉन्ड ना हो जाए, इसलिए अगले वाले को 5 बॉन्ड करेंगे। सिंपल अगर सोचना है तो हर पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बॉटनी फिजिक्स की क्लास, फिजिक्स वाले सर कहीं गए हैं, ऋषिकेश गए घूमने, और बॉटनी वाले सर आज ऑफिस आए हैं। वैसे वो जयपुर से पढ़ाते हैं, आज ऑफिस आए, तो इस वजह से नहीं हुई थी आज। नेक्स्ट कहानी आपके पास, कंजुगेशन नंबर 1। अच्छा एक बात बताओ, आप राइट क्यों किए? आप लेफ्ट भी तो कर सकते थे, आपकी मर्जी बेटा, राइट करो लेफ्ट करो, बात एक ही है। या फिर इस क्वेश्चन को बेटा ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को बेटा ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। गौर फरमा के देखोगे, ये बेटा पाई बॉन्ड आगे और ये बेटा पाई बॉन्ड आगे, थोड़ा गौर समझाना। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे बेटा CH2 डोनर पर प्लस एक्सेप्टर पर माइनस। अरे बोलो बेटा, बोलो हाँ या ना, बोलना पड़ेगा। रेजोनेंस होगा क्या? होगा बेटा, वो सबसे लास्ट में करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। पाई बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू लोन पेयर, यस इफ रिक्वायर्ड। पाई बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू लोन पेयर इफ रिक्वायर्ड, हर जगह नहीं, इफ रिक्वायर्ड। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, आपकी मर्जी, आप राइट की तरफ तोड़ो, आपकी मर्जी आप लेफ्ट की तरफ तोड़ो। बोलो क्लियर है? लास्ट वाले में कह रहे कि सर यहां पे CH3 कर दो। मैंने क्या बोला आपको? एटम जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा, नहीं चेंज करना है। CH2 को CH2 ही रखना है, रेजोनेंस है बेटा। मैंने क्या बोला? सिग्मा बॉन्ड जैसा था, जैसा है, जैसा ही रहेगा बेटा, चेंज नहीं करना है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सर टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा? 2, एक ये और एक ये, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, दोनों अलग अलग, दोनों सेम है। ठीक है, अब ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। लिखो यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब सुनना बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आज के बाद हम RS बुलाया करेंगे। क्या बुलाएंगे? RS। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बेटा हम RS बुलाया करेंगे। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं बेटा? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
अब इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड बना देते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड, यहां पे आ जाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड CH2, यहां सारे सिंगल बॉन्ड पहले बना दिया करो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड जब बनाना हो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बना दिया करो। अब देखो, पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे पाई बॉन्ड था, डॉट डॉट से दिखा दो कि पाई बॉन्ड था। दूसरे में बेटा पाई बॉन्ड बीच में आया तो यहां पे भी पाई बॉन्ड आ गया, अरे वाह वाह वाह। तीसरे में भी यहां पे पाई बॉन्ड था, तो जहां जहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड आया है सब दिखाना पड़ेगा। जहां पॉजिटिव चार्ज आया है उसको डेल्टा पॉजिटिव लिख देते हैं, जहां नेगेटिव चार्ज आया है उसको डेल्टा नेगेटिव लिख देते हैं, और बेटा हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड को बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? बात समझ में आया? रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है, हां बेटा, लेकिन वो तो अगला टॉपिक है ना, अभी क्यों बताऊं? अभी तो मैं रेजोनेंस सिखा रहा हूं, आगे जाके मैं RS कितना है 2, ये क्या है RH, रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। बोल ना बेटा, समझ में आए ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं हुआ ना बेटा? आगे आगे बताते चलूं क्या बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं क्या बेटा? आओ बेटा यहां पे नेक्स्ट कंडीशन। कई लोग बड़े ही शैतान है अपने क्लास में, किसी का भी नाम नहीं लिखना है अपनी क्लास में। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, आगे CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो बेटा, बात समझ में आएगी? आएगी बेटा, आएगी। व्हाट डज हाइब्रिड प्रैक्टिकली मीन? अनन्या बेटा, हाइब्रिड का मतलब होता है, दिस इज हाइब्रिड राइट। हाइब्रिड का मतलब है एक स्ट्रक्चर में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा है वो। देखो, इस हाइब्रिड से आप पता कर सकते हो इस कंपाउंड में यहां पे भी डबल बॉन्ड था, है ना? क्वेश्चन में देखो, है ना? इस कंपाउंड में बीच में भी डबल बॉन्ड था, देखो इस वाले में है ना? इस वाले में देखो डबल बॉन्ड था, दिख रहा है ना? इस कार्बन पे कभी पॉजिटिव चार्ज आया था, दिख रहा है ना? इस कार्बन पे कभी नेगेटिव चार्ज आया था, दिख रहा है ना? दिस इज हाइब्रिड। डेल्टा प्लस और माइनस दोनों पे आ सकता है। अगर आप इसका हाइब्रिड बनाओगे तो यहां पे माइनस और वहां पे प्लस दे दोगे, अगर आप उसका हाइब्रिड बनाओगे तो यहां पे प्लस वहां पे माइनस दे दोगे। हां, चेंज भी कर सकते बेटा, ऊपर वाले का हाइब्रिड ऐसा आएगा, नीचे वाले का हाइब्रिड में चेंज भी कर सकते हैं। अरे बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? सौम्या कह रही है कि सर मेरा नाम का अपोजिट है बेटा। यहां आइए, अगला सवाल करिए, समझ में आएगा। एटम जहां था वहां है वहां रहेगा, सिग्मा बॉन्ड जहां था वहां है वहां रहेगा, पाई बॉन्ड आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। बेटा पहले पता करो क्या कंजुगेशन है। पता चला सर कंजुगेशन ही कंजुगेशन है, पाई का पड़ोसी सिग्मा का पड़ोसी पाई कंजुगेशन है। पाई बॉन्ड हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ तोड़ना है, कंजुगेशन में सारे सेम है। मतलब आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट तोड़ो या राइट तोड़ो। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ऐसे बना सकते क्या? CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH, बेटा CH2 जहां से लॉस हुआ उस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज, जहां पे गेन हुआ उस पर बेटा नेगेटिव चार्ज। कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए बेटा? 2। अगर आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो देखो ना, सारे सिग्मा बॉन्ड बना डालो बेटा। जहां जहां पाई बॉन्ड आया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वहां वहां डॉट से दिखा दो, जहां जहां प्लस आया है डेल्टा प्लस दिखा दो, जहां जहां माइनस आया है डेल्टा माइनस दिखा दो। बेटा बात समझना, आया कि नहीं आया? समझ में आया? राजेश कह रहे देख रहा है बिनु लड़की का नाम ही बोलते हैं सर। अरे यार, ला 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 ला। समझे? 2 RS है। अच्छा, समझ रहा हूं बेटा मैं तुम्हारी बात, जो तुम कहना चाह रहे हो ना, मन से जो तुम्हारे निकल रहा है ना, तुम 2 RS नहीं, तुम 2 बॉटल RS बोल रहे हो। सारे पियक्कड़ बैठे भाई साहब क्लास में, क्या है यार ये? कैसा बैच मिला है भाई? मैंने पूछा कितने RS है, बोलता 2 बॉटल। नो कमेंट्स। तुम ना मतलब और तुम जरूरत से ज्यादा बड़े हो चुके हो, और कुछ नहीं है इसमें। फिर सर कॉन्फ़िगरेशन है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। अरे भाई पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज कहां है? ये पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज है। वाह, बहुत बढ़िया। कई लोग कह रहे हैं कि सर ये देखो ना, यहां पे कंजुगेशन है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। अब पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तो देखो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? आगे देगा,
और पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। अरे भाई तो वापस ये बन जाएगा। अरे गधेड़ो, अगर इसमें फिर से कंजुगेशन देखोगे वापस ये बन जाएगा। लल्ला थोड़ा गौर से, इसमें हमेशा रेजोनेंस एक डायरेक्शन में जाना होता है। अब इस यहां कंजुगेशन देखोगे तो बेटा रिवर्स आओगे, रिवर्स आओगे तो वापस ऊपर बन जाएगा। यही तो है इंटर कन्वर्टिबल। आप राइट से लेफ्ट कर लो तो भी दो ही आरएस आएंगे बेटा, करके देखो। खैर छोड़ो, तुम लोग ना सीरियसली बता रहा हो, तुम लोग ऐसे ऐसे क्लास में नमूने हो ना, वायरल कंटेंट देते हो, वायरल। खैर छोड़ो, आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपके स्क्रीन पे रहा, नेक्स्ट कंडीशन आपकी स्क्रीन पे रहा है। नेक्स्ट कंडीशन भाई ये कर दिया मैंने बेंजीन। अब बेंजीन पहले दिखा चुका था, अब स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। क्या यहां पे पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई यहां पे आपको दिख रहा है? आओ भाई, यहां पे पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा भाई। पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर होगा ना भाई, तो बेटा पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर हुआ ना भाई, पहला स्टेप। अगर पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर हुआ है तो सर जो जैसा था वैसा रह दो, इससे तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की। छेड़खानी करी कहां है? तो सर अब देखोगे, पाई बॉन्ड अगर यहां ट्रांसफर होगा तो इस पाई बॉन्ड को आगे भेजना पड़ेगा। अगर ये वाला पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर होगा तो इस पाई बॉन्ड को आगे भेजना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो सर ये वाला पाई बॉन्ड यहां चला गया और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया। बोलो कहीं से कोई तक कोई प्रॉब्लम? अब आओ बेटा, इस वाले पाई बॉन्ड को हमने आगे ट्रांसफर किया, ये वाला पाई बॉन्ड को हमें आगे ट्रांसफर करने का, वरना कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। हम आ गए यहां पे वो। अच्छा, डोनर पर प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, डोनर पर प्लस एक्सेप्टर पे माइनस हुआ या नहीं हुआ? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। डोनर पर प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, ये पाई बॉन्ड यहां गया, इस पे आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। यहां से गया तो यहां आएगा नेगेटिव चार्ज। ला 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 ला। अच्छा छोड़ो, एक सेकेंड ना, इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए होल्ड करो, फिर से बनाओ। अब चलो डोनर पर प्लस एक्सेप्टर पे माइनस वाले रीजन से करो। हाइब्रिड में क्यों बोला सब जगह पाई बॉन्ड होना है, कहां पे? हां बेटा, हाइब्रिड में जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जहां जहां पाई बॉन्ड है वो सब हाइब्रिड में दिखाना है। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जहां जहां पाई बॉन्ड आया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, वो सब हाइब्रिड में दिखाना होता है। आ जाओ। अब देखो यहां पे सबसे सिंपल बात, ये डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा मैंने बनाया हाइब्रिड, तो अब देखो सबसे पहले पाई बॉन्ड यहां चला गया, पाई बॉन्ड यहां चला गया, ये पाई बॉन्ड जैसा था वैसा रहेगा, क्योंकि डोनर पर प्लस आ गया, बेटा एक्सेप्टर पे माइनस आएगा ना। डोनर पे प्लस आ गया, एक्सेप्टर यहां पे है। अच्छा, अगर यहां पे पाई बॉन्ड दोगे, एक बार में एक ही पाई बॉन्ड टूटेगा। ला 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 ला, इसको हम तीनों एक साथ ही कर देते हैं। डोनर पर प्लस एक्सेप्टर पे माइनस वाला कॉन्सेप्ट दोनों पे एक साथ ही कर देते हैं। एक सेकंड को, ताकि कंफ्यूजिंग ना रहे। ये पाई बॉन्ड यहां, ये पाई बॉन्ड यहां, ये पाई बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और इसका हाइब्रिड दिखाने के लिए, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ये, और हाइब्रिड जब भी दिखाते हैं तो बेटा ट्रिपल इक्वल टू से दिखाते हैं। हाइब्रिड जब भी दिखाते हैं ट्रिपल इक्वल टू से दिखाते हैं। देखो अब हाइब्रिड में देखो, इस वाले बॉन्ड में भी डॉट वो है, पाई बॉन्ड है, ठीक है सर। इस वाले बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड है, ठीक है सर। इस वाले बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड आया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस वाले पाई में भी पाई बॉन्ड है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस वाले में भी पाई बॉन्ड है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस वाले में भी पाई बॉन्ड है। तो दिस इज हाइब्रिड। तो कितने आरएस हैं? तो 2 आरएस हैं बेटा, एंड दिस इज व्हाट हाइब्रिड इज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाना है तो डबल एरो, और रेजोनेंस हाइब्रिड को दिखाना है तो बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड नहीं है वो, 3 एरो, 3 इक्वल टू है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक बड़ा भाई कराता हूं, तब जाके और अच्छे से क्लियर होगा। इसका एक बड़ा भाई कराता हूं, आओ। इसका बड़ा भाई कुछ ऐसा है, पाई सिग्मा, सॉरी पाई पाई पाई, और इसका बड़ा भाई कुछ ऐसा है। चलो इसका आप बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड। कम ऑन।
हाइब्रिड को ब्रैकेट में क्यों लगाया जाता है? अब ये रूल है भाई, जैसे आईयूपीएससी का रूल है ब्रैकेट में लगाना, वैसे ही बेटा यहां भी ब्रैकेट में लगाना होता है। ये डबल एरो लगाना होता है, लगाया जाता है। यहां पे दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर, इसलिए ट्रिपल इक्वल टू के साथ रेजोनेंस हाइब्रिड लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? मेटा पे नहीं, यहां आ जाओ। अब देखो, अगेन मैं रेजोनेंस की बात करूं तो ये वाला पाई आगे, ये वाला पाई और आगे, और ये वाला पाई और आगे आएगा ना। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। आओ, हमने क्या किया सर, ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ये आगे की तरफ बेटा हमने दिया साइक्लोहेक्सेन, ये पाई बॉन्ड यहां, ये पाई बॉन्ड यहां, और ये पाई बॉन्ड यहां, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पाई बॉन्ड यहां, ये पाई बॉन्ड यहां, और ये पाई बॉन्ड यहां, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ। अब जैसे ही हमने ये किया तो देखो अगेन दिस इज द बेंजीन नाउ। जैसे ही हमने ये किया अगेन दिस इज द बेंजीन नाउ। हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ ना? दिस इज द बेंजीन नाउ। तो भाई इस बेंजीन में भी तो रेजोनेंस हो सकता है। ये वाला पाई बॉन्ड आगे, ये वाला पाई बॉन्ड आगे, ये वाला पाई बॉन्ड आगे। आपका मर्जी, आप इधर से रेजोनेंस कराओ, इधर से रेजोनेंस कराओ, एरो देना आपकी मर्जी है। चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाएगा कुछ इस तरीके से, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, और ये दोनों थे और थे रहेंगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? आगे बढ़ सकते हैं ना बेटा? तो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बेटा डबल बॉन्ड से दिखाते हैं, सॉरी डबल एरो से। और रेजोनेंस हाइब्रिड जब भी दिखाना है तो ट्रिपल इक्वल टू। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना इतना सरल है, इतना सरल है कि पूछो मत। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना, देखो हर कार्बन में डबल बॉन्ड है, यहां भी देखो हर कार्बन बॉन्ड में डबल बॉन्ड आया है। दिस इज व्हाट रेजोनेंस हाइब्रिड इज। दिस इज व्हाट रेजोनेंस हाइब्रिड इज। ये क्या है बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड है। ऊपर वाला 3 क्यों नहीं हुआ? ऊपर वाला 3 क्यों नहीं हुआ? ऊपर वाला 3 क्यों? ऊपर वाला 3 क्यों हुआ भाई? एक साथ कर दिए ना, ये बन गया ना। इसका एक और बड़ा भाई करते हैं, इसका एक और बड़ा भाई करते हैं। एक और बड़ा भाई जब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां पे आओ, इसका एक और बड़ा भाई करते हैं। ये वाला करो, पाई सिग्मा पाई वाले करते रहो बेटा जवानों, करते रहो करते रहो करते रहो। चलो भाई, धूप में चलो इसको बनाओ फटाफट से। हाँ, अभी बेंजीन वाला एक बार और आता हूं, बेंजीन वाला एक बार और आता हूं। वो गाना सुना है आपने आजकल कि तैनू धूप लग वे मैनो छाओ बन जावा? सुना है आपने? तैनू धूप लग आवे मैनो छाओ। मैं बहुत गंदा गा रहा हूं बाय द वे, उसके कंपैरिजन में बहुत प्यारा सॉन्ग है यार। इट्स सो सूदिंग सॉन्ग कि मैनू धूप लग गया, तैनू धूप लग गया मैंने छाओ बन जाओ। यहां पे आ जाओ। यहां पे कितने आरएस हैं? तो बेटा 3 आरएस हैं। कितने आरएस हैं? 3 आरएस हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यहां पे क्या है? ये आरएच है। नेक्स्ट, जैसे ही आप यहां पे आओगे, ये पाई बॉन्ड को आगे ट्रांसफर करेंगे, ये पाई बॉन्ड आगे और ये पाई बॉन्ड आगे, तो सबसे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा बेटा, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड। और देखने को मिलेगा कि सर इस बार देखो सेकंड वाला बेंजीन हो गया है, इस बार जो बीच वाला है वो बेंजीन दिख रहा है। तो फिर से बेंजीन के अंदर रेजोनेंस करेंगे, ये पाई बॉन्ड आगे, ये पाई बॉन्ड आगे, ये पाई बॉन्ड आगे। क्या आपके पास तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ आया? क्या आपके पास तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ आया है? ये आ गया ऐसा बेटा, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड और यहां पाई बॉन्ड। नेक्स्ट कंडीशन यहां पे क्या आपके पास नेक्स्ट कंडीशन में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट कंडीशन पे आ रहा है दिस इज साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन एंड दिस इज साइक्लोहेक्सेन। बेटा पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। फिर देखो लास्ट वाला आपके पास क्या आ गया? कंजुगेशन हो गया इस बार फिर से। तो लास्ट वाला अगर कंजुगेशन हो गया है तो यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड। सो कुल मिला के बेटा इतने आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। अगर आप हाइब्रिड बनाओगे, अब हाइब्रिड बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
आप डॉट डॉट दिखाओ, सर्कल लगाओ, ध्यान रखना ऑक्सीजन नहीं है। कितने आरएस हैं? 4 आरएस हैं बेटा, एंड 1 हाइब्रिड होता ही है हर बार। ला 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 ला। अब इसके बाद वापस से एक बार बेंजीन बनाते हैं। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का बनाते हैं। आओ, सुना है आपने कि मैंने तेनु धूप लग आवे। सी द काइंड ऑफ इमोशन ट्रांसफर जो सिंगर देना चाहता है कि अगर तुम्हें धूप लगेगी तो मैं तुम्हारे लिए छांव बन जाऊंगा। कमाल है ना सर? आप आजकल प्यारे होते जा रहे हो, ऐसा गुड थिंग। ठीक है, अगले 6 महीने में आई वॉन्ट टू हैव रिड्यूस, मतलब मेरे को अपने 12 केजी वेट कम करना है। मेरा वेट बढ़ गया है अकॉर्डिंग टू माई हाइट। आपको क्या लगता है व्हाट इज माई हाइट? मैं कैमरे पे छोटा दिखता हूं, मैं पहले बता दूं, तो इसलिए ठीक ठाक बताना। एक बार में एक ही पाइबॉन्ड टूटेंगे। आ रहा हूं समृद्धि उस पे। 4 है भाई रेजोनेंस, 1 2 3 4। क्वेश्चन भी काउंट होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन इज ऑल्सो काउंटेड इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितना है? what do you think my height is? 4 फुट? अबे ओ 5'7", 5'8", 5'5". Let me see who guesses it. 5'8", 5'6", 5'5", 4'9", हट 5 और 5 से ऊपर ही हूं। और बताओ। ठीक है 5'5". मेजॉरिटी लोग गलत। 5'11", इतना भी लंबा नहीं हूं। एजे सर है वो, एजे सर यहां तक आते हैं ना, वो उतना नहीं हूं मैं। 5'1.5". ये देख रहे हो? हाउ टू काउंट आरएस बेटा? 1 आरएस है, ये 2 आरएस है, ये 3 आरएस है, ये 4 आरएस है। दिस इज आरएस। क्वेश्चन भी काउंट होता है। ठीक है, दिस इज हाइब्रिड, ये नहीं काउंट होता है। माई हाइट इज 5'9", बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, मैं कैमरे पे छोटा लगता हूं। बाय द वे माई हाइट इज, ये बोर्ड का मैं यहां पे आ रहा हूं। दिस इज बोर्ड, यहां दिस इज द हाइट ऑफ द बोर्ड, तो यहां तक मैं आ रहा हूं। दिस इज माई हाइट। ठीक है, 5'9", 5'2", 5'6", 5'7". बेटा मैं लंबा हूं। ठीक है, 5'9". तो अकॉर्डिंग टू BMI my weight should be 65. My weight should range between 65 to 67. ठीक है, तब मैं विराट कोहली टाइप स्मार्ट दिख पाऊंगा। राइट, तो मैं उस हिसाब से अगले 6 महीने में मेरे को 10 किलो वेट कम करना है। बिकॉज माई वेट हैज गॉन 77। मैं बहुत मोटा हो गया हूं। बहुत नहीं, अकॉर्डिंग टू मी इट इज माई कॉम्प्लेक्स। मेरे को कॉम्प्लेक्स आता है कि भाई ठीक है, तो अरे झूठ नहीं, 5'9" ही है मेरा हाइट। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्या? 5'9" है। वेट शुड बी 65 to 67। ठीक है, तो वो मेरे को वहां तक ले जाना है। तो आई वॉन्ट टू लुक स्लिम एंड थिन। ठीक है, बिना शूज के, शूज पहन, बेटा शूज पहन के 5'9" से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, यस, तब जाके कोई अनुष्का मिलेगी। देख रहे हो आप? सही है। मैं मतलब मेरे बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है, मसल परसेंटेज कम है, तो दैट इज कंसर्न। जब भी फैट होता है तो वो ब्लड प्रेशर, शुगर और वो सब होने लगता है। मतलब जब अगर ऐसे 10 साल तक मैं खाता रहा, केवल खाता गया तो कुछ नहीं होगा। फिर वो ब्लड प्रेशर और वो सबसे झेलना पड़ेगा। ऐसे बेटर है 65 पे रहो, मसल वेट गेन करो, डोंट गेन फैट वेट। तो ठीक है, चर्बी नहीं चाहिए जिंदगी में। ठीक है, 5'9" ज्यादा हो गया है बेटा, 5'9" ही है। 195 सेंटीमीटर, 5'9". ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं। चलो ठीक है। तो इसलिए मैं आजकल प्रॉपर जिम, मतलब अभी तक मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पे हूं आज फिलहाल। तो मैं बस दही खाया मैंने 1 प्लेट। ठीक है, तो अभी खाऊंगा। आपके क्लास के बाद आई विल हैव सम कार्ब्स, थोड़ा सा कार्ब्स खा लेंगे, दैट्स इट। फिर आज वो है, मतलब मेरा 5 किलोमीटर का रन है, तो 2.5 किलोमीटर में जाऊंगा, 2.5 किलोमीटर में रनिंग करके आऊंगा, तो आई लूज वेट। ठीक है, लवली मैम की हाइट कितनी है? चलो भाई नेक्स्ट कंडीशन। तुम्हें मेरी कुछ, मतलब मेरा कुछ पढ़ा भी है कि तुम्हें हर इंफॉर्मेशन लवली मैम की क्यों चाहिए? और कोई है नहीं ना भाई जिंदगी में,
कोई लवली मैम नहीं है, तुम ऐसे ही मजे लेते रहते हो। और ये कोई तो है, ये जनरेशन ट्रांसफर क्यों हो रहा है? ये 2019 में चालू हुआ था लवली मैम, उसके बाद 2020 में भी लोगों ने वही कंटिन्यू कर दिया लवली मैम, 2021 खत्म हो गया, 2022 खत्म हो गया। अरे भाई अब तो भूल जाओ, ठीक है। हाँ, और यू हैव टू बी फिट टू लिव लॉन्गर, या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, ठीक है। आई वॉन्ट टू गेन वेट ताकि कोई मिल अच्छा तुम समझ गया, तुम ऐसे ऐसे हो गए तो हिलते डुलते प्राणी। खैर चलो, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन लेके आता हूं मैं बेंजीन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेंजीन वाला लेके आता हूं। बेंजीन वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहां पे पाई, यहां पे पाई, यहां पे पाई बॉन्ड है। आओ चलो पाई बॉन्ड लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपको मैं बताता हूं। बेटा बेटा ये बेटा ये बेटा, आप तो जिम में बैठ के सिक्स पैक बनाते हो। आप, मेरे जिम में ना मेरा ट्रेनर है, वो थोड़ा खुन्नस टाइप से, मैं ही करता हूं तो सुना देता, ये पैसे लो सर वापस जाओ, यहाँ पे बैठने वालों की फुर्सत नहीं। तो मैं थोड़ा कॉर्नर ढूंढ के बैठता हूँ कि भाई थोड़ा थोड़ा तो रिलैक्स दे भाई, जिंदगी में सांस ही नहीं आ रही है, ठीक है। यहां आओ तो सबसे पहले देखो, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बताता हूं आपको। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं, थोड़ा गौर से सुनना। सब लोग इधर देखेंगे, मेरे बाद बनाएंगे, सब लोग इधर देखोगे। तो नाउ आई एम ड्रॉइंग बेंजीन। बेंजीन में देखो, बेंजीन आपके पास सबसे पहले क्या होगा, देखो ये पाई बॉन्ड आगे टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इतना इतना है, और ये वाला पाई बॉन्ड भी अगले वाले एटम पे टूटेगा। पाई बॉन्ड अगले बॉन्ड को ट्रांसफर होगा और अगला वाला पाई बॉन्ड एटम पे टूट जाएगा। तो देखो यहां पे पाई बॉन्ड ट्रांसफर हुआ, पहली बात तो क्लियर हो गई सर। यस सर, यहां पे पाई बॉन्ड ट्रांसफर हुआ, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि वहां से पाई बॉन्ड लॉस हो चुका है। यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहां पे एटम गेन हो चुका है। देखो ये पाई बॉन्ड टूट के अगले एटम पे जा रहा है। यहां पे बेटा पहले से पाई बॉन्ड था, है और रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब यहां पे देखो कि पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, जब भी ऐसा केस रहे नेगेटिव चार्ज अगले पे पाई बॉन्ड देता है। याद आया कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, तो लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टिबल। अगर यहां पे पाई बॉन्ड आगे आएगा तो इस पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, नेक्स्ट बेंजीन का मैं बता देता हूं। बेटा ये तो जैसा था वैसा है वैसा रहेगा, ये तो जैसा था वैसा है वैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा वाला? ये वाला। यहां पे पाई बॉन्ड और बन गया और ये टूट के बेटा माइनस चार्ज आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां पे पहले से प्लस था और है और रहेगा, यहां पे पहले से प्लस था और है और रहेगा। यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है। खट से बेटा जाके क्या बन जाएगा? खट से जाके आपके पास रेजोनेंस पाई बॉन्ड बना लेगा वहां पे। तो दिस इज पाई बॉन्ड, पहले से है, पहले से है, यहां पे माइनस और प्लस जाके पाई बॉन्ड बना लिया। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। हाइब्रिड बनाने की बात आई है तो बेटा डॉट 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 डॉट, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे तो बढ़े ना बेटा, बोलो ना बेटा। आकाश कह रहा है कि सर आप दीपेंद्र सर से ट्रेनिंग लीजिए। हाँ यार, दीपेंद्र सर से लेना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आपके पास आ गए हम। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड हमेशा ब्रैकेट में होना चाहिए, हाइब्रिड हमेशा ब्रैकेट में होना चाहिए, हाइब्रिड हमेशा ब्रैकेट में होना चाहिए। चलो आ जाएगा समझ में। अगर ये वाला है, आगे वाला समझा देंगे, टेंशन मत लो। अब जैसे यहां पे आओ, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को मूव करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बेटा ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, फटाफट से करो भाई। अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। यहां पे पाई 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 C डबल बॉन्ड OH, फटाफट करो तो, फटाफट करो तो। अब देखो यहां पे दिख रहा है, सब लोग इधर देखेंगे, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन दिख रहा है। हाँ सर। और पाई बॉन्ड टूटता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो बहुत इजीली क्या आप ये कर पाओगे? पाई बॉन्ड टूट जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, पाई बॉन्ड टूट जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और ये वाला पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर होगा। तो क्या बेटा आपको समझ में आ रहा है कि सर यहां पे CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पे बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन पहले से था और ये देखो O माइनस बन गया।
लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टिबल, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टिबल, कोई दिक्कत नहीं हुई, समझ में आया, रेजोनेंस बन गया। हाइब्रिड बना दो अपनी मर्जी से, तो बेटा हाइब्रिड आप CH2 CH कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, बोलो हाँ या ना। दिस इज व्हाट, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, तो फिर पहले वाले में 2 रेजोनेंस क्यों है बेटा, वो एक साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया है, बेंजीन में बेटा 4 ही होता है, अगर स्टेप स्टेप करें तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट एंड लास्ट आर सेम, नहीं बेटा, फर्स्ट और लास्ट सेम नहीं है, पहला वाला में पाई बॉन्ड पहले वाले में पाई बॉन्ड यहां है, दूसरे वाले में पाई बॉन्ड वहां नहीं है, ठीक है, तो दे बोथ आर अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेंजीन में 4 होगा। नेक्स्ट यहां पे आओ, इस कंडीशन में देखो, अगेन आपको दिख रहा होगा, देखो यहां पे पाई है, फिर सिग्मा बॉन्ड दिखा और फिर पाई बॉन्ड दिख गया, पाई सिग्मा पाई, ठीक है, कंजुगेशन है, रेजोनेंस होगा। अब सीखो, सब लोग यहां सीखोगे, पाई बॉन्ड टूटेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो पाई बॉन्ड टूट गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। अब यहां से पाई बॉन्ड टूट चुका है, इसलिए अगला वाला पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर होगा। तो आओ भाई दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें और इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, यहां पे डबल बॉन्ड जा चुका है, OH तो पहले से था, है और रहेगा, यहां पे भाई O- बन चुका है, बोलो यहां पे भाई O- बन चुका है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। डोनर पर प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां से एटम का कार्बन सॉरी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इसलिए यहां पे आ गया, ठीक है। अब देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए बेटा ये आगे की तरफ ट्रांसफर हो गया। तो नेक्स्ट कहानी आपके पास जाएगा कि ये डबल बॉन्ड है, यहां पे OH है, यहां पे O- है, बस पॉजिटिव चार्ज बेटा यहां आ गया और पाई बॉन्ड यहां आ गया। नेक्स्ट पे आप जाओगे और ये पाई बॉन्ड तो था ही, फिर से आप जाओगे तो बेटा ये रहा हेक्सेन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज चला गया, यहां पाई बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन है, OH है, और यहां पे O- हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बेटा नेक्स्ट कहानी देखो, आप ये वाला पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो, फिर ये वाला पाई बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो जाएगा, तो बड़ा इजीली यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, कार्बन है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, OH है, और यहां पे O- है, प्लस और माइनस बेटा जाके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना, प्लस और माइनस आपके पास क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, प्लस और माइनस, तो ये प्लस माइनस आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये जब यहां आ चुका है, फाइनली आपके पास 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, ये आगे आएगा और ये वाला उधर चला जाएगा। तो दिस इज हाउ द बॉन्ड इज मेड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके बन गए। 5 RS हो गया है। अगर आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, कार्बन OH है, यहां पे ऑक्सीजन है, डॉट 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 डॉट, यहां भी डॉट 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 डॉट, ऑक्सीजन पे बेटा माइनस आया हुआ है, माइनस यहां आ जाएगा, जहां जहां प्लस आया है वहां पे प्लस डाल दो, डेल्टा प्लस, हाइब्रिड आ जाएगा ब्रैकेट में, हाइब्रिड आ जाएगा ब्रैकेट में, और आपके पास बेटा 1 2 3, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंजीन के क्वेश्चन में 4 आएगा क्या, एवरी बेंजीन के, हाँ बेटा बेंजीन के क्वेश्चन में 4 आएगा। पर बेंजीन ऑलवेज 4 स्ट्रक्चर होता है क्या, हाँ बेंजीन 4 होता है। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे कह रहे हो कि CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा, यहां पे डेल्टा प्लस आएगा। अब इसको कल करते हैं, ठीक है। यहां से कुछ क्वेश्चंस अभी पाई सिग्मा पाई के करेंगे, और फिर हम जाएंगे बेटा आपके पास पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा चार्ज, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। कल हम पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कल करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक रहने देते हैं आज। नेक्स्ट